नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पर। मैं वीरेंद्र कुमार। आज मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए। यहाँ पे 80 डेज का 80 दिनों का टारगेट बैच शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज टाइप 6 की, क्योंकि इसके पहले मैं टाइप 5 जो 5 प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों टाइप 6 में ऐसे कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करने बताऊंगा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो संख्या बताइए। ये टाइप 6 जो है मैं संख्या के आधारित बताऊंगा, संख्या पर ये आधारित रहेगा। मतलब इसमें अंकों की संख्या को उलट दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, फिर उसको गुणा कर दिया जाता है तो संख्या 4 गुनी हो जाती है। किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं सॉल्व करके यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी तरीके से होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है। तो हमने मान लिया कि दहाई का अंक मान लिया, हमने दहाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक बराबर है x और इकाई का अंक बराबर y मान लिया, इकाई का अंक बराबर y मान लिया। तो हमारी जो संख्या बनेगी, देखिए हमारा संख्या क्या बनेगा, हमारा जो संख्या है वो वैसे बनता है 10 इंटू एक्स प्लस वाई तो इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये हमारा हो गया संख्या। इसको आप लोग ध्यान से देखिए कैसे बनता है। क्योंकि हमारा दहाई है तो 10 का गुणा होगा और इकाई है तो कुछ गुणा नहीं होगा। तो ये हमारा संख्या हो गया। अब क्या कह रहा है हमारा जो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इसको फर्स्ट कंडीशन या प्रश्नानुसार जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अनुसार क्या कह रहा है। पहला हमारा कह रहा है कि जो हमारे अंकों का योग है, सॉरी जो संख्या है वो अंकों के योग के 4 गुनी है। तो हमारी जो संख्या है हम लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो संख्या बराबर अंकों का योग गुणे 4। तो हमारी संख्या हमने क्या माना है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू अंक क्या हमारे है x प्लस वाई, क्योंकि अंकों का योग है इंटू 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। इसको हम लोग इस तरफ लेके एक तरफ कर देंगे तो 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। मतलब जो इकाई का रहता है वो दहाई चला जाता है, जो दहाई का रहता है वो इकाई का। तो ये सेकेंड कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन के अनुसार जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या में जब 9 हमने जोड़ दिया संख्या प्लस 9 इज इक्वल टू, तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो उसके अंक पलट जाएंगे तो जो हमारा इकाई है वो दहाई चलाएगा और जो हमारा दहाई है वो इकाई चलाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा इकाई है वो दहाई चलाया और जो हमारा दहाई है यहाँ पे वो हमारा कहाँ चलाया, इकाई पे। तो ये हो गया। तो संख्या हमारी क्या थी, संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई बराबर प्लस 9 इसमें जोड़ दे रहे हैं तो ये हमारा हो गया 10y प्लस x। इसको और सॉल्व करिए तो अगर ये x को इस तरफ लाएंगे तो 10 में से x घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9x और यहाँ पे y, यहाँ पे अगर इधर ये आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9y, क्योंकि ये 10y इधर प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस y है तो 9y और ये हमारा प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर आप चाहिए तो 9 को उस तरफ भेज दीजिए तो ये माइनस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 9। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसी दिक्कत होगी तो एक आप कमेंट करिएगा, मैं एक ट्यूटोरियल पूरा जो है वो समीकरण सॉल्व करने के लिए बता दूंगा। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया और ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। इसमें 9x माइनस 9y और यहाँ पे जो है 6x माइनस 3y। तो इसमें हम दोनों में ऐसे चीज का मल्टीप्लाई करते हैं कि कोई भी एक जो चर पद है, चर पद मतलब वेरिएबल जो फंक्शन है, चाहे x कट जाए चाहे y,
तो इसमें हम लोग जो समीकरण 1 है इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 में 1 कट जाएगा, तो समीकरण 1 गुणे 3 कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा 18x माइनस 9y इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम लोग यहीं पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 9, और ये हमारा समीकरण 2 है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 18x में से 9x गया, तुम्हारा यहाँ 9x उठ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना मिल गया, 1 मिल गया। और इसी तरीके से x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो इसमें हमने 9x माइनस 9y में अगर हम x का मान रखेंगे तो हमारा देख लीजिए, ये 6x वाले में रखता हूं, तो 6 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 0, तो हमारा 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, और y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। ये हमारा हो गया। अब हमारे संख्या निकालनी है, क्यों, क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है ना। तो संख्या हमारा क्या है, संख्या हमने यहाँ पे माना हुआ है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई का मतलब होता है 10, x का मान कितना निकाले 1, और y का मान कितना निकाले 2, यहाँ पे 2 हो गया। तो 10 से कम 10 और 2 12, ये हमारी संख्या क्या हो गई 12। इस प्रकार से हमने पहला जो है सॉल्व कर लिया। आप लोग एक स्नैपशॉट ले लीजिए, और अगर जो न समझ में आए आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरा वाला जो क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, क्या कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। एक बात और बता दूं, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टाइप में बताऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात और, आप लोगों को अगर समझना है, अगर तैयारी करनी है तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए। आप 2 मिनट देख लिए तो उससे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं अभी मोटिवेशनल के आपको लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर जो भी देखें, चाहे जहां से भी देखें, तो पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोग वहां से गेन कर पाए। ऐसे नहीं कि 2 मिनट देखे उसके बाद छोड़ दिया तो आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आपका वो 2 मिनट भी खराब चला गया। तो चलिए देखिए, मैं दूसरे सवाल की बात करता हूँ। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है। वही मानूंगा मैं कि 2 अंकों में पहला मान लिया इकाई, हमारा इकाई हमने मान लिया x मान लिया, x y का आप कुछ भी मान सकते हैं, और दहाई हमने मान लिया y, दहाई हमने क्या मान लिया y। अब क्या कह रहा है, हमारी संख्या हम लोग यहाँ लिख लेंगे। हमारा संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये हमारा हो गया संख्या। उसके बाद देखिए कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। एक संख्या 2 अंकों की बनी है, तो संख्या का जो 1/4 है उसके 1/3 से 2 कम है। तो संख्या का 1/4 देखते हैं, जो जैसे बोलेगा इक्वेशन में हम लोग वैसे ही लिखेंगे। तो संख्या का 1/4 संख्या का 1/4 बराबर संख्या का 1/3 माइनस 2, संख्या का 1/3, संख्या का 1/3 माइनस 2, संख्या का 1/3 माइनस 2, ये हमारा हो गया। हमारा जो पहला कंडीशन कह रहा है। अब इसके अनुसार से हम लोग लिखेंगे संख्या का 1/4 क्या होगा, संख्या हमारी होगी 10 प्लस वाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू संख्या का 1/3, तो 10x वाई अपॉन के 3, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 कम है। तो देखिए अब ये समझिए कि अगर नहीं समझ में आ रहा आपको, मैं समीकरण के लिए एक ट्यूटोरियल बना दूंगा अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए फिलहाल यहाँ समझने की कोशिश करिए कि संख्या का 1/4 क्या कह रहा है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। तो देखिए जो 1/4 है वो 1/3 से कितना कम है 2, 1/3 से कितना कम है 2। तो अगर 1/3 में से मैं 2 घटा दूंगा तो यहाँ पे 1/4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा 1/4 है वो 1/3 से कम है। 2 जो है वो 1/4 से 2 कम है, सॉरी 1/3 से 2 कम है, तो 1/3 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो वो 1/4 के बराबर हो जाएगा।
तो देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया, सॉरी यहाँ पे -2 रहेगा। और देखिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको चाहे आप तिर्यक गुणा कर लीजिए चाहे जैसे कर लीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, तिर्यक गुण पहले इसको मैं यहाँ पे करके फिर तिर्यक गुणा कर देता हूँ। तो 10x + y अपान 4 = 10x + y। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो जाएगा अपान में 3। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, ये ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 30x + 3y = 10 × 40x + 4y - 24। ये हमारा हो गया। तो ये इसको आप इस तरफ भेज दीजिए ताकि इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और इसको इस तरफ, तो हम लोग इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा, एक बार मैं लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। तो 40x + 4y - 3x - 3y = 24। मैंने 24 को इस तरफ भेज दिया, बाकी सबको उस तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 में से 30 गया, 10x और यहाँ पे -y, सॉरी +y = कितना हो गया 24। आप देखिए क्या कह रहे हैं कि संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ, इसके अगर हमारा सेकेंड कंडीशन में दिया होता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन एक ही दिया है तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम, मतलब अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर ऐसा कंडीशन आ गया, इधर 24 है उधर 10x + y है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर 10 से कम 10 लेंगे तो यहाँ पे कोई भी मान रखेंगे y का 14 तो भी हो जाएगा, लेकिन हमें छोटा से छोटा मान रखना पड़ता है इसमें, हमेशा ये ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ पे x का मान हम लोगों ने 2 रख दिया और y का मान हम लोगों ने 4 रख दिया तो हमारा ये जो समीकरण है वो फुलफिल हो जाएगा और हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x + y = 6 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये एज्यूम करना पड़ता है अपने से, ये कहीं पे भी लिखा हुआ या इसका कोई नियम नहीं है, अपने से कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। हाँ एक नियम है कि हमेशा हमें छोटे से छोटे अंक लेके इसको फुलफिल करना पड़ता है, बड़ा अंक लेके फुलफिल नहीं करना पड़ता है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और पूरा एक स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और टाइप के क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टाइप 7 है और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। बिल्कुल घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। बस मैं बता दूं, अगर मैथ का सवाल नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, सवाल को 2-3 बार पढ़ना है, अपने आप वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये आंसर छुपा रहता है मैथ के। कह रहा है कि किस संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं मानव संख्या बराबर x। अगर कुछ नहीं दिया हम लोग दिया होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मानव संख्या बराबर x मान लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, ये संख्या हमारी x हो गई, इसमें हमने 6 से भाग दे दिया, एक हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर कह रहा है कि प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। अगर मैंने 6 से भाग दिया उसके बाद जो भागफल, क्योंकि यही देने के बाद हमारा ये भागफल ही बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, हमारा सेकेंड जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गया। अगर पुनः योगफल को 9 से भाग दिया, अब ये जो हमारा पूरा जोड़ है इसको हम लोग ने 9 से भाग दे दिया ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि भाग देते हैं तो भागफल हमें 1 प्राप्त होता है। अब ये पूरी संख्या को हमने भाग दे दिया तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हो गया, 1। इस प्रकार से देखिए होता है, हमारा 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि जैसे अब देखिए 4 को अगर मैंने अगर 4 को हमने 2 से भाग दिया तो भागफल हमें कितना प्राप्त हो गया, 2। तो ये जो पूरा कंडीशन है इसको अगर मैं 9 से भाग देता हूँ तो हमें भागफल कितना प्राप्त होता है, 1। तो यही हमारा होता है कि भागफल ऐसे प्राप्त होता है। देखिए फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x + 6 + 5, ये हमारा जो, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ हमारा x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा
अपॉन में 6, और यहाँ पे अगर ये भाग है तो इसको पलट के गुणा हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक नियम है। इसको फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारा x प्लस 30 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 9 है 54 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो x प्लस 30 इक्वल टू 54 और x इक्वल टू 40। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है। बस आप लोग को घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि पहले 6 से भाग दीजिए, उसमें 5 जोड़ दिया, फिर जो टोटल योगफल है उसमें 9 से भाग दे दिया और भागफल मेरा 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कि 65xy एक ऐसी संख्या है जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो, तो xy का मान क्या होगा। अब ऐसे देखने में तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। xy है 2 है या 80 से भाग देना है, कोई दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। देखिए अगर आप क्वेश्चन कभी लगाए होंगे इस तरीके से, अब इसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आप लोग आंख मूंद के कर ले जाएंगे। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड लगेगा। हमारी संख्या क्या हो गई 65xy। अब चूंकि ये भाग देना है हमें 80 से और ये पूर्णतः विभाजित भी होना है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर 0 से भाग देना है तो लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो y बराबर क्या होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 नहीं रहेगा तो 80 से पूरा कटेगा ही नहीं, तो फिर ये हमारा फुलफिल नहीं होगा। तो एक हमें y मिल गया। अब हमें क्या चाहिए x चाहिए, x चाहिए ना। तो x के लिए क्या करना है, अब x के लिए हम लोग पूरा देखेंगे कि हमारा जो लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो हमारा पूरा 80 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 65 हो गया और x हो गया और ये हमारा 0 हो गया। अब देखिए अगर हम 80 से इसको काटेंगे तो चूंकि जो हमारा नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ भागे 80 करते हैं तो ये तो हमारा ऐसे कैंसिल हो जाना है। इसके बाद मैं 8 का देखूंगा तो 8 टाइम 64 हुआ, 8 टाइम 64 हुआ, कितना बचा 1 बचा ना, 8 टाइम 64 1 बचा। तो अगर यहाँ पे 1 बचा तो x का छोटा छोटा मान रखना है जिसके लिए ये पूरा कट जाए। तो यहाँ पे क्या होगा x का मान, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 8 टाइम 64 हुआ, ठीक 1 बचा। तो यहाँ पे छोटा छोटा मुझे मान रखना है। अगर 2 रखूंगा 4 6 रखूंगा, 2 रखूंगा 1 रखूंगा भी हमारा नहीं कटेगा। तो x मान हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। तो हमारा x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो x प्लस वाई पूछा है तो यहाँ पे हमने कर दिया 0 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 0। तो x प्लस वाई बराबर हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। और दूसरी बात अगर ऐसे कोई भी आए तो ये विभाजिता के जो नियम है वो अगर आपको नहीं अभी पता है तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है मैथ्स मैजिक के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अधिकतर मैक्सिमम सवाल ऐसे ही पूछता है जिसके लास्ट में क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे। एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे नोट्स बनाने में काम दे। दोस्तों कुछ प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारा आधार होता है, घात होता है। मैं बता दूं जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आगे, ये हमारा जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, ये जो ऊपर होता है वो हमारा घात बोला जाता है। ठीक है, ये बेस होता है और ये घात होता है। तो ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अगर इकाई का अंक बताइए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में इकाई का अंक बताइए 1570 घाते 67, 1264 घाटे 68, 952 घाते 75 और 1239 घाते 36। आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा गुणा कैसे होगा। गुणा नहीं करना है, कंपटीशन यही तो होता है कि आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सा है, अगर आप लोग बड़ा टाइप का करेंगे तो वो क्वेश्चन आप लोग उसी में बच जाएंगे। लेकिन इसी का सरल तरीका बताना है और यही कंपटीशन में पूछा भी जाता है। और हाँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कल दिया था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा अभी लास्ट में। अभी आप देखिए कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 2 रूल यूज होता है, रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड। देखिए रूल फर्स्ट किस लिए यूज होता है कि अगर किसी जो संख्या है उसके अंक जो है लास्ट में, अगर इकाई का अंक जो है 0 है, 1 है, 5 हो या 6 हो, उसे घात चाहे जितना भी हो जाए, चाहे 200 300 199 598 1024, चाहे जितना घात हो जाए, लेकिन इकाई का अंक हमेशा वही होगा। अगर 0 के घात पे है तो 0 ही होगा, अगर 1 के घात पे है तो 1 होगा, और 5 के घात पे 5 और 6 के घात पे 6। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है संख्या 1776 घाते 108। इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लास्ट का डिजिट देखिए क्या है 6।
आग मूंद के लिख दीजिए यहाँ पे 6। मात्र आपको 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, आगे 1255 घाते 259, कुछ नहीं करना है। ये रूल अगर पहला फुलफिल कर रहा है तो बिल्कुल आग मूंद के लिख दीजिए। लास्ट का जो डिजिट है, जो लास्ट का यहाँ पे इकाई का अंक है, वहीं पे हमारा पूरे जो ये हमारा घात है उसके भी इकाई का अंक होगा। तो ध्यान रखिए, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो कुछ नहीं करना है। उसके घात चाहे जितना हो जाए उसके इकाई का अंक हमेशा वही होगा। ये हमारा रूल फर्स्ट हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए इसके अलावा भी कुछ अंक होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। अगर ये सब अंक हमारे इकाई के स्थान पे है तो क्या होगा, इसका देखिए तरीका है। इसमें कई 4 स्टेप है, इसमें मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए 12 64 घाटे 68 है, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले घात को 1 कम कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहला मेरा स्टेप क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम घात में 1 कम कर देंगे। यहाँ पे घात 66 है, मैंने 1 कम कर दिया तो हमारा क्या हो गया 65। पहला हमारा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, फिर उसमें 4 से भाग दे देंगे। मैंने 65 में 4 से भाग दे दिया, मैंने 65 में 4 से भाग दे दिया तो मेरा आ गया 16, हमारा भागफल आ गया और शेष हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है तीसरा, कि प्राप्त शेष में 1 जोड़ देंगे। प्राप्त शेष में 1 जोड़ देंगे। हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, तो हमने 1 इसमें जोड़ दिया। 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि प्राप्त योग को आधार की इकाई के घात बना देंगे। जो इकाई का अंक आएगा वही संपूर्ण घात का भी इकाई का अंक होगा। जैसे कह रहा है कि जो हमारा ये योग प्राप्त हुआ है, इसको हम आधार जो हमारा है, जो आधार की जो इकाई है, इस पे हम लोग लगा देंगे और जो उसमें इकाई का अंक आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। देखिए जैसे मैंने ये हमारा इकाई का अंक 9 है, 9 की घातें हम लोगों ने 2 कर दिया। कह रहा है हमारा चौथा कि आधार की इकाई का घात हम बना देंगे। तो आधार की इकाई क्या है 9 है, 9 का घात हमने बना दिया, जो हमारा योग आया है। देखिए तो हमारा 9 घाते 2 कितना हो गया, हमारा हो गया 81 और 81 में इकाई का अंक क्या है 1 है। क्या है 1। तो हमारा ये जो संपूर्ण है, इसमें अगर पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 1 होगा। बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग जल्दी से एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर इकाई का अंक जो है, कोई भी घात दिया, अगर इकाई का अंक 0 1 2 0 1 और 5 6 हो, तो इसमें हमेशा जो घात के चाहे जितना घात हो इकाई का अंक वही आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा 2 3 4 7 8 और 9 हो, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी घात दिया रहेगा, जो भी घात रहेगा, मैं फिर से बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। आप लोग इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में काम आए, और ये आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। बस 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत हुई तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। टाइप 8 में ही मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन जिसमें इकाई का अंक पूछता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन होता है, इसमें पूछता है इकाई का अंक। तो देखिए इसमें जो पहला रूल है वो मैं बता देता हूँ। जैसे इतना बड़ा है तो आप लोग क्या करेंगे, 8 9 72 करेंगे, फिर उसमें 5 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर 6 का गुणा करेंगे। देखिए इसके लिए जो पहला ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी अगर लास्ट में अगर आपको 0 मिल जाए तो उसमें इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अगर कहीं पे भी ऐसा गुणा मिले जिसमें लास्ट में 0 आ जाए, जैसे 2 पंजे 10 आ गया, 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई मिले जिसमें लास्ट में गुणा करने पे क्या आ जाए, इकाई का 0 आ जाए, तो चाहे जितना गुणा हो उसमें इकाई का क्या होना है 0 ही होना है। तो इसमें इकाई का क्या हो जाएगा 0। आप लोग इतना पूरा करेंगे, 4 से 24 करेंगे, फिर दूनी 48 करेंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे, इतना नहीं करना है। हालांकि आप इकाई का ही करेंगे इसमें गुणा, लेकिन इतना लंबा आपको नहीं करना है। कहीं भी आपको 2 5 दिखे या ऐसा दिखे जिसमें गुणा करने पे जैसे 8 पंजे 40 ही दिख गया, तो मतलब कंफर्म है किसकी इकाई का क्या होना है 0। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आपको गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप लोग गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 9 81, फिर 81 छक्का, यहाँ पे 81 गुणे 6। तो कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना है। 81 अगर लास्ट में 81 छक्का आ गया तो लास्ट में जो इकाई का क्या होगा 6 ही होगा, क्योंकि गुणा चाहे जितना हो, अगर लास्ट में मुझे इकाई मिल जा रहा है तो हमें उसी से काम करना है। तो इकाई का इसमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें अगर लास्ट में 0 आ गया तो इसमें आंख मूंद के 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, बस इसमें आप लोग टिक लगा दीजिएगा, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है। और ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें इसमें लंबा सा गुणा भाग होता है और इसमें इकाई का अंक नहीं पूछता है, कहता है कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका मान बताना होता है, इसका मान बताइए। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक तरफ से पहले गुणा करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान देना है कि इसमें क्या ट्रिक है। इसका ट्रिक यही इसमें है कि इसमें 0 दिया गया है बीच में, तो कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसमें 0 हो जाता है बीच में गुणा, तो संख्या हमारी क्या हो जाती है पूरी 0। यही तो कंपटीशन का खेल है कि आपको देगा इतना लंबा सा, लेकिन आपको उसमें कुछ नहीं रहेगा, बस दिमाग लगाना रहता है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, आप लोग समझ लीजिए, लेकिन हाँ एग्जाम ये सब काम आता है। एक स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों अगले टाइप की बात करते हैं हम। तो टाइप नंबर 10 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया कि किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर 2 तथा 1 शेष बचता है, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से हम लोग ऐसे भाग करते हैं, मान लीजिए संख्या हमारा x हो गया, 3 से भाग दे दिए और यहाँ पे हमारा कुछ शेष बच गया और यहाँ पे हमारा भागफल कुछ आ गया और यहाँ पे फिर हमने 5 से भाग दिया x में और यहाँ पे भागफल कुछ आ गया और यहाँ पे कुछ शेष आ गया। तो ये तरीका इस सब सवाल में काम नहीं करेगा। ये हमारा कैसे यहाँ ये सवाल बनेगा, चलिए बताता हूँ मैं। यहाँ पे जो है कि इस तरीके का जो फॉर्मूला भाग देते हैं हम लोग, ये काम नहीं करेगा। तो कैसे हम लोग ये काम करता है, देखिए मैं बताया था आपको कि इस तरीके के सवाल में ऐसे काम देता है कि जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए x हो गई, मान लीजिए मैं यहाँ पे इमेजिन करता हूँ कोई संख्या इमेजिन कर लिया 29, फिर मैं इसको 3 से भाग दूंगा तो 3 बटे 24 और 3 9 27 गया और यहाँ पे शेष कितना बचा 2। फिर जब लगातार बोलेगा क्रमशः बोलता है, क्या बोलता है क्रमशः बोलता है। फिर मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा 5 से 5 और भाग हासिल बचा, सॉरी शेष बचा हमारा 4 और यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से जो तरीका होता है भाग देने का, ये जो गुणनखंड विधि होता है, भाग देने का गुणनखंड जो विधि होता है, इसके अकॉर्डिंग ये सब सवाल हल होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि तरीका हमारा वही रहेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है, तो माना संख्या बराबर है x, n मान लिया, माना संख्या बराबर n मान लिया। अब संख्या कैसे होगा कि देखिए किसी संख्या को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो माना मेरा जो है भागफल मेरा f बचा, भागफल मेरा क्या आया f आया, क्या आया f आ गया। तो अब मैं जो संख्या जो है n को कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि n इंटू 3 n इक्वल टू 3 इंटू f प्लस कितना शेष बचा है 2। क्यों दोस्तों, देखिए मैं बता रहा हूं, ये हमारा भाजक हो गया, इससे मैं भाग दे रहा हूं और ये हमारा भागफल हो गया, क्या हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। ये हमारा तरीका होता है, ये हमारा भाजक हो गया, क्या हो गया भाजक। तो इस प्रकार से संख्या अगर कोई है, अगर मैं 3 से भाग देता हूँ f बार जाता है और 2 शेष बचता है, तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ n बराबर 3f प्लस 2। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया और दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, इसके बाद जो हमारा f है वो कितने के बराबर होगा, वो फिर 5 से भाग दिया जा रहा है। किससे भाग दिया जा रहा है 5 से भाग दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे माना कि q बार हमारा गया और प्लस शेष कितना बचा 1। इसको इस तरह से भी समझिए कि यहाँ पे n है और यहाँ पे 3 है, 3 से मैंने f बार भाग ले गया और यहाँ पे 2 हमारा शेष बच गया। फिर मैं 5 से भाग ले जाता हूँ और q बार जाता है और यहाँ पे कितना शेष बच जाता है 1। तो इस प्रकार से जब n निकालना होता है तो यहाँ से हमने n निकाला, उसके बाद फिर f कैसे निकालेंगे 5 इंटू क्यू प्लस 1, तो f हमारा हो गया 5q प्लस 1। अब देखिए n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f इज इक्वल टू 5q प्लस 1। अब देखिए n इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा 3f प्लस 2 था, तो f का मान मैंने रख दिया यहाँ पे, तो हमारा हो गया 3 इन ब्रैकेट 5q प्लस 1 और यहाँ प्लस 2। ये हमारा हो गया n। और क्या कह रहा है, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा।
इसी संख्या को मैं 15 से भाग देता हूं। पहले इसको मैं ले जाता हूं n इक्वल टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 क्यूब प्लस 3 और प्लस 2, तो n इक्वल टू 15 क्यूब प्लस 5। अब देखिए अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करता हूं, अगर इसको डिवाइड कर दिया मैंने 15 से, अगले स्टेप में बताता हूं, अगर मैंने 15 क्यूब प्लस 5 को डिवाइड कर दिया कितने से, 15 से, देखिए ये क्यूब मतलब मल्टीप्लाई होता है, और अगर 15 में कितने भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमारी 15 से कट जाएगी, तो ये वाला पोर्शन हमारा हमेशा कट जाएगा और ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा और शेष हमारे यहाँ क्या बचेगा, 5 ही हमेशा बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये 5 ही होगा। तो शेष हमारा क्या बचेगा, हमेशा शेषफल क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा। इसको इसलिए समझिए कि 15 है, 15 में यहाँ पे क्यू के स्थान पे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, चाहे 15 कम 15 है या 15 दूनी 30, इसका गुणा जी होगा तो 15 से पूरी तरह कट जाएगा और ये जो हमारा 5 प्लस हो रहा है यही हमेशा शेष बचेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर अगला टाइप में बताता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा और आप लोग मेहनत करिए। देखिए मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई भी बुक ले लीजिए कहीं से भी, लेकिन प्रैक्टिस करिए तभी आपका स्ट्रांग होगा। चलो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार इज इक्वल टू 189, तो सॉरी 184 तो स्टार का मान बताइए, लेस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए जहां भी इकाई है पहले मान लेते हैं हम लोग कि स्टार का मान हमने x मान लिया। अब देखिए जहां पे भी इकाई है वहां पे हमारा x का मान वैसे ही रहेगा, लेकिन जहां पे दहाई है वहां पे हमारा 10x हो जाएगा, और अगर कहीं सैकड़ा होता तो 100x हो जाता। चलिए हम लोग मानते हैं यहाँ पे स्थानीय मान ले चलेंगे, तो 6 का स्थानीय 60 हो गया और यहाँ पे x हो गया, प्लस यहाँ पे 10x हो गया क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है, प्लस यहाँ पे 5 हो गया, प्लस यहाँ पे 40 हो गया और प्लस x हो गया इज इक्वल टू 184। देखिए ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस 12x इज इक्वल टू 184 और यहाँ पे हमारा 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 84। यहाँ पे हमारा 12x इज इक्वल टू हो गया 84, तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 84 अपॉन में 12, तो x इज इक्वल टू 7। ये हमारी वैल्यू हो गई, तो स्टार की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और यहाँ जहां जहां स्टार है वहां क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बच्चों से भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि कुल 90 सिर है, कितने सिर है 90, और 244 पैर है, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। तो चलिए हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, हम लोग मान के लगाते हैं इसमें। तो माना कबूतर कितने हो गए x हो गए, कबूतर कितने हो गए x, और जो चूहे हो गए वो हो गए y, चूहे कितने हो गए y। तो चलिए देखिए अब एक कबूतर के या एक चूहे के एक ही सर होगा, तो इस हिसाब से अगर x प्लस वाई हम लोग कर देंगे तो 90 सिर होने चाहिए, क्योंकि सिर तो एक ही होता है लेकिन पैर अलग अलग होता है, चूहे के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 कि अगर हमने दोनों के सर जोड़ लिए, कुल सिरों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल सिर बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 90 हो गया। अब देखिए पैरों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, पैरों की संख्या बराबर, अब जो भी चूहे होंगे उनके 4 पैर होंगे, चूहे गुड़े 4 प्लस जो कबूतर होंगे उनके कितने होंगे 2 होंगे, तो कबूतर गुड़े 2, तो कितने संख्या है 244, तो 244 इक्वल टू चूहे कितने हमने माने हैं y माने हैं, तो यहाँ पे 4y हो गया, प्लस कबूतर कितने माने हैं x, तो ये हमारा 2x हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें, इसको अभी रहने दीजिए, 2 में कॉमन ले लूंगा तो हमारा 2y प्लस x इज इक्वल टू 244, और इसको और 2 अगर इधर भेज दूंगा तो 2y प्लस x इज इक्वल टू 122। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख के समीकरण 1 और 2 लिख के सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 90, और दूसरा क्या है 2y प्लस x इक्वल टू 122। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग चिन्ह यहाँ बदल दिए, x हमारा कट गया, माइनस वाई इक्वल टू,
अगर 122 में से 90 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 32। घटा दीजिए, 2 से 0 गया 2, 12 में से 9 गया 3, तो ये -32 आ गया। तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 32। और ये हमारा y किसकी संख्या है, चूहों की। तो हमें ज्ञात करना है कबूतर की संख्या कितनी है। तो कबूतर की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी समीकरण में x प्लस वाई हमारा है, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 90 दिया है, तो हम लोग y का मान यहाँ रख देंगे। तो x बराबर 90 माइनस हमारा 32 हो गया, तो x की संख्या कितनी हो गई 68। ये हमारा हो गया सोल्यूशन इसका, सॉरी 58 हो गया। कितना हो गया 58। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि जो कबूतर के संख्या है वो कितनी होगी 58। और एक क्वेश्चन और है, मैं इसी सॉल्व कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं, हालांकि मेरा एक जो वीडियो है मैथ्स मैजिक के नाम से, उसमें ये सब बताया गया, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये आ गया, तो इसमें नॉर्मली क्या करना है कि आपको 5, 4, 3, 6, 7 और इसको नियर अबाउट 10,000 के अकॉर्डिंग लिख देना हमें। तो यहाँ पे हमने 10,000 -1 कर दिया, क्योंकि ये नियम है, हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो उसको फिर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 5, 4, 3, 6, 7 या 4 टाइम्स 0 माइनस, इसको फिर से हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग इसको घटा देंगे। तो देखिए घटाइए क्या आता है, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 6 बचा था, 6 में से 5 गया 1 और 6 आ गया 3 आ गया और 4 और 5। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आशा है कि आपको ये जो है काफी समझ में आ गया होगा और आप लोग अपने से भी क्वेश्चन इसमें कर ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और ताकि आपको समझ में आ जाए और आपकी तैयारी अच्छे से चले। बैक टू बैक आपकी क्लासेस चल रही है, टारगेट बैच चल रहा है, इसके बाद आपकी रीजनिंग और जीएस की क्लास होनी है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को अपने शेयर करें। देखिए जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, हमसे लोग जुड़ेंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्लास चल रहा है, तब तक हमें भी उतना जो है हौसला हमारा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लग रहा है या आपको कौन सा पोर्शन में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए आपके फेवरेट चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल से। धन्यवाद, थैंक यू।